के आगे की बात है। अंशु को पता है, इनकी बहन है मम्मी, उनको भी पता है। पूछ लेना, कसम रखवा के पूछ लेना। पापा जी ने गलत नजर तक मेरे पे डाली, इतनी चीजें उस घर में हुई है, सहन करिए। मारा पीटा, गला घोट के मारे हैं उस घर में। तब से ये रिश्तेदार, मम्मी इस चीज को रिश्तेदार छोड़ो, उल्टी मेरे पे ही आ जाती है। मम्मी को नहीं पता ये बात की, अपने माँ बाप को नहीं पता, इतने सबके सामने बता रही हूँ। और इतने निभा के फिर भी बूढ़े माँ बाप के लिए मर रही थी मैं। आपने ये छोटी सी क्लिपिंग तो सुन ली होगी और आवाज भी पहचान ली होगी। ये आवाज उस दर्द की है जो लगातार सहती चली गई और बड़ों की इज्जत के खातिर उसने अपना मुंह सी लिया और उनको देवता बना दिया। मैं आप सबसे पूछता हूँ, ये आखिर सोशल मीडिया पे हो क्या रहा है? एक तरफ बहन भाई के रिश्ते तार हो रहे हैं नेहा तिवारी और सचिन के नाम से, और उसके लपेटे में पता नहीं कौन कौन कितने सारे लोग आ रहे हैं। और यहाँ सपना अपने ससुर के बारे में बात कर रही है। आज की डेट में ससुर भी ऐसे ही, भाई बहन भी ऐसे ही। सपना ने कुछ दिन पहले एक लंबी सी वीडियो बनाई थी 31 मिनट की, जिसमें उसने अपना पक्ष रखने की कोशिश की थी और अंशु के प्रति अपनी नाराजगी दिखाई थी और बताने की कोशिश की थी कि अंशु अब वो अंशु नहीं है, बदल गई है। साथ साथ इस बारे में भी बताया था कि किस तरह से मम्मी पापा आए थे और क्या क्या बात हुई थी, और उससे पहले उसके मौसा जी, मामा जी और ये सब लोग आए थे। उसका कहना ये था कि अगर कोई बात करनी थी तो डायरेक्ट मेरे पास आते, वहां पर होकर क्यों आए? यानी वहां पर एक पूरी तरह से एक साजिश रची गई और उसके बाद में एक प्लान बनाया गया, एक मास्टर प्लान बनाया गया, और उसके बाद में इस सपना के पास आए और अपनी बातें रखी। और इस सब के जवाब में ही अंशु ने एक वीडियो डाला था। उसने अपनी तरफ से अपना पक्ष रखने की कोशिश करी चैनल के बारे में, कि चैनल के बारे में जो कहा जा रहा है वो गलत है। साथ में ये भी सफाई देने की कोशिश करी कि किस तरीके से मम्मी पापा वहां पर गए थे। और आज तो सारी सीमाएं पार हो गई। आज सपना ने अपना एक छोटा सा वीडियो डाला जो 19 मिनट का था और उसमें उसने सारी बातें आज की डेट में खोल कर रख दी। और उसके बाद जो बचे कुछ रिश्ते रह गए थे वो भी तार हो गए। सपना ने सबसे पहले एक क्लिपिंग लगाई और वो क्लिपिंग जो थी वो बातचीत की क्लिपिंग थी कि जब मौसा जी और इसके मामा जी यानी अंशु के पापा जी ये लोग आए थे उससे बात करने के लिए, और ये लोग मम्मी पापा के आने से पहले आए थे, और वहां पर क्या बात हुई थी उसके बारे में उसने छोटी सी क्लिपिंग लगाई। साथ साथ जो है अंशु को भी बताया कि तुम सुनना चाहती थी ना कि क्या बात हुई थी, वो बताओ। तुम्हारे पास तो दीदी भाभी सारे रिकॉर्ड रहते हैं, आप तो सारी रिकॉर्डिंग करती हो, तो बताओ ना फिर वहाँ पे आखिर क्या करके बात हुई थी, क्यों करके उनको जाना पड़ा, और फिर उसके बाद में क्यों करके मम्मी पापा गए। तो सपना ने पहले कुछ सोचा समझा और उसके बाद में आज वही सब रिलीज़ कर दिया कि वो क्या बात हुई थी, ले सुन ले। और वो क्या बात हुई थी ये उसका अंश है, अगर कहेगी तो उससे भी ज़्यादा क्या क्या बातें हुई हैं, कौन कौन सी बातें खुली हैं, वो सारी भी मैं डाल दूंगी। अरे भाई, जब आदमी मजबूर हो जाता है, चारों तरफ से घिर जाता है और उसी को बात पर बुरा बना दिया जाता है और उसी को गालियाँ दी जाती है और उसी के ऊपर सब लोग चढ़ते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही हो, बूढ़े माँ बाप हैं, उनकी रोटी का सवाल है। तो एक ना एक दिन जो ना सच बाहर ही आता है। जो कहते हैं ना कि सच कभी छुपा नहीं रहता, अगर सच है तो वो एक ना एक दिन बाहर आएगा। तो वो दिन आ गया और सपना ने वो सारा सच बाहर रख दिया। सपना ने साफ शब्दों में कहा है कि उसके ससुर उसके ऊपर गलत नजर रखते थे और उसको यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश करते थे। कई बार उन्होंने जो उसका गाल भी चूमा, और ये सारी बातें उसने ना सबको बताई थी, यानी रितु को बताई थी, खुशी को बताई थी और अपनी सास यानी मम्मी को बताई थी, यहाँ तक कि जो बुआ थी उनको भी पता थी, यानी ये घर के हर एक किसी को पता थी। और जब बातें और ज़्यादा हुई तो उसने ये भी बताया कि ये बात मैंने जो ना दादाजी को भी बताई थी, और ये भी कहा उसने कि राजवीर जी भी इस बात को जानते थे। अब आप ही बताइए, घर के अंदर ऐसा कौन आदमी था जिसको ये बात पता नहीं थी। हाँ, अंशु का भी नाम लिया कि अंशु वहीं थी, और जब ये सब हुआ तो अंशु बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। ये जो अब एक और क्लिपिंग देखिए। ये क्लिपिंग इसके सास ससुर दोनों की एनिवर्सरी की है। उस टाइम दोनों भाई यानी राजवीर जी और सूरज जी दोनों के दोनों जिंदा थे और उस टाइम में ही ये शूट की गई थी। केक सामने रखा हुआ है, उसके सामने कैंडल जलाई गई और वहीं पर ही तिलक लगाना शुरू किया। पहले अंशु ने तिलक किया और उसके बाद में सपना ने तिलक किया। माँ बाप दोनों का यानी सास ससुर दोनों को तिलक किया और उसके बाद में उसने अपने ससुर के पैर छुए। ये सब करते हुए उसका अच्छा खासा घूंघट था, घूंघट मतलब वो आधे चेहरे पे उसके आ रहा था।
यानी काफ़ी नीचे तक था। उसके बाद में उनके ससुर जी ने, ये जो ससुर जी हैं, इन्होंने उसका घूंघट पहले पीछे किया, यानी कि पूरा चेहरा सामने किया, और उसके बाद में गाल पर एक बार प्यार किया, उसके बाद में माथे पे दूसरी तरफ प्यार किया। अगर ये सब आरोप ना लगते तो हो सकता था इसको देखने का नज़रिया भी अलग होता। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि बड़े लोग अगर बच्चों को प्यार करते हैं, खास तौर से बहू और इस तरह के जो रिश्ते होते हैं, यानी दूसरी स्त्रियां जो होती हैं, दूसरी महिलाएं जो होती हैं, उनको अगर प्यार में अगर उनको प्यार करते हैं तो उसके लिए उनका माथा चूमा जाता है, और उस माथे को चूमने के लिए किसी का घूंघट जो है हटाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहू ने घूंघट किया हुआ है तो अदब के लिए किया हुआ है, वो इसके लिए नहीं किया हुआ। वो चाहती तो वो हटा भी सकती थी ना, लेकिन घूंघट किया हुआ था उसने। तो घूंघट जब किया हुआ था और आप बड़े हो, अगर आप प्यार करना चाहते हो और दिल से प्यार करना चाहते हो तो होता क्या है, जैसे मैंने बताया कि आशीर्वाद देना, सर पे हाथ रखना, ये नॉर्मली किया जाता है। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ रहे हो, आपको और भी ज़्यादा प्यार है, तो क्या किया जाता है कि माथे को चूमा जाता है, यानी कि आप उसके हेड को चूमते हो। ऐसा नहीं करता कि पहले घूंघट पीछे करे और उसके बाद में गाल पे प्यार करे और उसके बाद में दूसरे गाल पे प्यार करने की कोशिश करे जो अब माथे पे आ गया, यानी साइड में ऊपर की तरफ आ गया। ये सारी चीज़ें वही कहानी कहती हैं जो कि ये कह रही है। ये सपना ये कह रही है कि जब वो पी लेते थे तो पीने के बाद में उन्हें कोई होश नहीं रहता था। क्या ऐसा होता है? ये उसका सवाल है। नहीं होता। पीने के बाद में भी आदमी को सब कुछ होश रहता है कि ये मेरी माँ है। आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया कि पीने के बाद में अपनी माँ से जाके कोई बदतमीजी करी हो। तो पीने वाले को होश सब कुछ रहता है, कंट्रोल लूज हो जाते हैं, लेकिन उसको होश सब कुछ रहता है। उसे सब पहचान रहता है, ये डॉगी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी बहू है, ये मेरा बेटा है और ये मेरी पोती है। लेकिन उसके बाद में भी अगर हरकत होती है तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ होती है जो उसके अंदर होती है और वो सामान्य तरीके से उसको व्यक्त नहीं कर सकता और उस टाइम में वो सामने ले आता है। आपने देखा होगा पीने के बाद में जो लोग चलते हैं तो उनकी बॉडी का कंट्रोल जो उनके हाथ में नहीं होता, वो इधर उधर डबकते हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से अपने आप को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, इसलिए बार बार सीधा चलने की कोशिश करते हैं। बॉडी कंट्रोल खोती है, इसलिए इधर उधर जाता है आदमी। इससे भी साफ जाहिर होता है कि दिमाग जो है पूरी तरह से कंट्रोल में होता है और दिमाग सब सोचता है, समझता है और जानता है। एक तरफ से तो सपना ने ये बताया कि सब लोग परिवार के एक एक लोग जानते थे, यानी कि उसकी सास भी जानती थी और कई बार उसने लड़ाई में ये बात कही भी कि एक तरफ तो तुम जो छाती तक घूंघट करवाते हो और वैसे उसकी पुच्छियां लेते हो। अगर सास इतनी बात कह रही है तो उसका कोई मतलब है ना। उसने ये भी कहा कि जो गुड नाइट होती है, ये गुड नाइट जो है क्या पुच्छी से होती है, यानी वो पीने के बाद में जब गुड नाइट करता था, वो गुड नाइट करने का तरीका उसका नॉर्मल तरीका नहीं होता था, वो पुच्छी करता था, यानी वो किस करता था उसके गालों पे या माथे पे, जहाँ पे भी करता होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन वो किस करता था। ये कौन सा तरीका हुआ गुड नाइट करने का? छोटा बच्चा थोड़ना है कि जिसको आप प्यार करके चले जाते हैं सोने के लिए। ये हरकत कहाँ से अच्छी मानी जाएगी? ये किसी तरीके से भी हरकत ठीक नहीं मानी जा सकती। जब राजवीर ने ये सब चीज़ें देखा था तो उसने जो अपनी माँ को भी जो खूब बड़ी बोली सुनाई थी और अपने पापा को भी ये सब कहा था कि ये सब करना ठीक नहीं है, ये तुम्हारी बहू है, तुम्हारा करना बिल्कुल ही गलत है। अपना इस बात को बार बार कह रही है कि जाके अपनी बहन से पूछना, यानी उसकी सास से पूछना अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। आशु के पापा इग्नोरेंस दिखा रहे थे और दूसरी तरफ जो उसके मौसा जी थे वो ये कह रहे थे कि ये तो बहुत ही बात गलत है, ये तो नहीं, इसकी तो हम घोर निंदा करेंगे। जबकि पता इन सबको था, सबने उसके बाद में हांगा भी कि हाँ हमें ये सब चीज़ें पता थी। सपना ने आगे बढ़ के ये भी कहा कि वो जो अंशु पे भी गलत नज़र रखते थे, अंशु को भी गलत तरीके से छूते थे और उसको अपने पास जो है इस तरीके से बैठाने की कोशिश करते थे जो तरीका सही नहीं था और हमेशा उसके लिए इस तरह की बातें यूज़ किया करते थे। अपना बता रही है कि उसके लिए इस तरह के शब्द यूज़ करते थे कि ये अब कैसी है रही है और इसका बदन ऐसा हो रहा है, ये यहाँ से ऐसी हो रही है। कुछ शब्दों की मर्यादा जो है सपना ने रखी और कुछ शब्दों की मर्यादा हम भी रख रहे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाह रही थी। हमने ये भी कहा कि ये सारी चीज़ें सबको पता थी और हाँ उसके साथ साथ जो अभी जो है जो उसकी जो जेठानी लगती है, यानी उसकी बुआ की बहू, उसने भी इस बात का खुला किया कि उसकी सगी बहन ने, यानी इसके ससुर की सगी बहन ने, सपना के ससुर की सगी बहन ने उसको आगाह किया था कि जब जो मेरे भैया के पास जाए तो अपना जो बदन पूरी तरह ढक के जाना और उसको ऐसा कुछ दिखाई देना नहीं चाहिए। उसके आगाह करने का मतलब क्या था? उसे पता था कि मेरा भाई जो है गलत नज़र रखता है लेडीज़ पर।
सपना का कहना यह था कि मैं घुटती रही और इनको देवता बनाती रही। जब भी मेरे से कोई भी कहता, और मैं हमेशा ये कहती थी नहीं मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी पापा बहुत अच्छे हैं। मैंने कभी भी अपने मुंह से कोई भी बात ऐसी निकाली नहीं, और इसी की वजह से सब लोग इनको देवता मानते रहे और मैं घुटती रही उस घर के अंदर। वो अंशु से सवाल करती है कि तुम जानना चाहती थी ना घर के अंदर क्या बात हुई थी, तो ये सारी बात हुई थी। अब मैं तुमसे कहती हूँ, तुम बताओ जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो तुम वहाँ पे थी, तुम बिल्कुल सामने खड़ी थी। तुम बस इतना बताओ, तुम छोड़ दो कि मैं भाभी लगती हूँ क्या लगती हूँ, लेकिन बस सिर्फ इतना बताओ कि हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। कम से कम एक लड़की होने के नाते बताओ। कल को तुम्हारी भी कहीं शादी होगी और कल को कोई ससुर तुम्हारे साथ भी कुछ इस तरह की बातें करेगा तो तुमको भी इस बात का बुरा लगेगा। आगे सपना ने वो भी जवाब देने की कोशिश करी जो अंशु सवाल खड़ी करती है कि आप जब सब चीज़ें जानती हो, आपके सब पास सब रिकॉर्डिंग है, सब सबूत है, तो आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाती, एफआईआर क्यों नहीं करती? आप एफआईआर करो, ये सारी बातें खुल के सामने आएंगी। तो सपना उसका भी जवाब देती है कि अंशु अगर तुम जैसे कह रही हो, अगर मैं ऐसा करूँ, और तुमने ही मुझसे कहा था कि अगर पुलिस में जाती है चीज़ें तो सारी चीज़ें घर की बाहर आ जाती हैं और घर की इज्जत जो है ना बिल्कुल नीलाम हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो इसी तरीके से अगर पुलिस में चली जाऊँ तो पुलिस को ये सारी चीज़ देनी होंगी, और जब सारी चीज़ उनके सामने आ जाएगी तो सब एक एक की इज्जत जो है बाहर आ जाएगी और सबके पूरे घर की बेइज्जती होगी। कोई मुंह दिखाने लायक नहीं होगा। इनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और पुलिस घर तक ना आए और ये हवालात ना जाएं। ये आज जो आज़ादी से घूम रहे हैं वो इसी वजह से घूम रहे हैं क्योंकि मैंने इनको जो आज़ादी दी है, और बदले में मैं घुट के मरी हूँ आज तक। ये प्रॉपर्टी अपने पास रखे हैं, सब कुछ अपने पास रखे हैं। मैं तो इनके पास लेने नहीं गई थी ना। मुझे बस छोड़ दें, मुझे अपनी नई ज़िंदगी जीने दें और मुझे अपने बच्चों का लालन पालन करने दें। मैं अपने उससे खुश हूँ। मैं आगे और चैनल खोलना चाहती हूँ, मैं उस प्रोग्राम में बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। मुझे सारे ऐसी कोशिश की जा रही है जिससे मैं परेशान हो जाऊँ और परेशान होकर कुछ गलत कदम उठा दूँ। अब देखा जाए तो ये अंशु के पाले में है ये बॉल जो है, और उसके कोर्ट में है, और उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये जो बातें कही गई हैं ये सही हैं या गलत हैं। हमें नहीं लगता कि जल्दी से अंशु का कोई भी इस तरह का वीडियो आएगा, मुझे नहीं लगता, लेकिन हो सकता है क्योंकि ससुर के लिए बात हुई है। अब वीडियो आएगा, किसकी तरफ से आएगा? इसकी सास की तरफ से आएगा, तो क्योंकि घर की इज्जत की बात है तो और वो उनका कोई चैनल भी नहीं है। अब पता नहीं किस चैनल पर आएगा, लेकिन अगर इसके पक्ष में कोई वीडियो या ये कहिए इसके विरोध में कोई वीडियो आया, आरोप का जवाब जो आरोप ही होता है। और इस तरीके से करने से क्या होता है कि कुछ आरोप इधर से लगते हैं, कुछ आरोप उधर से लगते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कुछ लोग इसको अच्छा कहेंगे, कुछ लोग उसको अच्छा कहेंगे। ये एक तरीका होता है कि अगर कोई इस तरह की बात हो गई है तो उसको बढ़ाकर जो घुमा दो, उसकी जलेबी सी बना दो, जो किसी को ये ना पता लगने पाए कि ये कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ खत्म हुई। तो जरूर जो है इसी तरीके का कुछ ना कुछ सामने आएगा। पर ये कहना चाहते हैं कि आज की डेट में रिश्तों की हालत बहुत बुरी हो गई है और सोशल मीडिया तो ऐसा लग रहा है कि गंदगी का गढ़ हो गया है और लोगों ने सोशल मीडिया को गंदगी का गढ़ बना भी लिया है। पहले को बहुत सारे मामले जो है घर में सुलझ जाते थे या आसपास के लोग सुलझाते थे या समय के साथ में धीरे धीरे करके वो ठंडा पड़ जाते थे और अपने आप सुलझ जाते थे। लेकिन आज की डेट में हर एक कोई सोशल मीडिया पे आता है और सोशल मीडिया पे एक दूसरे के ऊपर आरोप पे आरोप लगाता है। फिर उसमें कुछ बीच के लोग कूदते हैं और वो उसको और हवा देते हैं और इस तरीके से पूरी की पूरी जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। चलिए, सपना ने तो अपना खुलासा कर दिया। इस सब के बारे में आपका सबका क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सपना ने जिस तरह से सारी बातें सामने रखी हैं क्या वो सही वक्त था लाने का, क्या इसी वक्त में ये सारी बातें बतानी थी, और ये बातें बताई तो अभी क्यों बताई, क्या इससे पहले भी बताई जा सकती थी? पापा मम्मी यानी सास ससुर का क्या पक्ष है, क्या उनकी तरफ से कोई पक्ष आएगा या वो बात इसको मान लेंगे कि ये बातें सही है? इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।